going to learn हिंदी लेसन। अब तक हम कुछ ग्रामर व्याकरण सीखे हैं, ठीक है। क्रिया शब्द सीखे हैं और पर्यायवाची शब्द सीखे हैं और वित्वाक्षर सीखे हैं और संयुक्ताक्षर भी सीखे हैं, ठीक है बच्चों। आइए आज हमारा फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे। फर्स्ट लेसन में प्रार्थना दिए हैं। प्रार्थना बोले तो क्या है? प्रेयर। प्रेयर, प्रार्थना कौन करते हैं? सब लोग करते हैं। हम करते हैं, आप करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। तरह तरह के प्रार्थना करते हैं। हम तो बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हम हमारी मर्जी से हम प्रार्थना करते हैं। बड़े लोग जो रहते हैं वो लोग उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं, ठीक है बच्चों। और हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा भिन्न जाति होते हैं, है ना, तो उसके अनुसार वो भी प्रार्थना करते हैं। हम तो बच्चे हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हमको क्या चाहिए उसकी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं। और किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान को प्रार्थना करते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये इधर मैं आपको एक चित्र दिखा दूंगी, तो देख लो। ये हैं दो बच्चे हैं, तो एक लड़का है एक लड़की है, दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो देख लो ये दोनों कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर भगवान किसे समझते हैं? सूरज भगवान को भगवान जैसे समझकर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो ये दोनों हैं, एक लड़का है एक लड़की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? सूरज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो कब करते हैं प्रार्थना? सुबह उठकर अच्छी तरह से नहा के हाथ जोड़कर, ऐसा हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो देख लो, कुछ बच्चों को आदत है स्नान करने के बाद क्या करते हैं, तो बाहर जाके सूरज को देखकर सूरज के सामने मुंह लगाकर प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो देखो वैसी तरह इधर भी दो बच्चे हैं, वो लोग अच्छी तरह से स्कूल जाते समय सूरज को भगवान समझकर वो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देख लो मैं बोर्ड पर एक एक, इधर हमको 3 स्टैंजास दिए हैं, तो एक एक स्टैंजा मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बच्चों। समझ में आया? पहले प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रेयर है। प्रार्थना प्रेयर। प्रार्थना बोले तो क्या है? प्रेयर। प्रार्थना कैसे लिखी? पा में आधा अक्षर रा, पा में आ की मात्रा प्रा, था में रा की मात्रा लिखी और ना में आ की मात्रा लिखी। प्रार्थना, ठीक है बच्चों। तो देख लो मैं बोर्ड पर एक स्टांजा लिखी। ऐ मेरे प्यारे भगवान, ऐ मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करें हम दीन दुखियों का कल्याण, करें हम दीन दुखियों का कल्याण। तो आप ये पूरा पोएम देखने के बाद क्या समझ में आए हैं? यस, इसमें कुछ संयुक्ताक्षर शब्द हैं, पहले हम सीखे हैं संयुक्ताक्षर शब्द, और इसमें द्वित्वाक्षर शब्द हमको कहाँ तो भी दिखाई नहीं दिया है, तो खाली संयुक्ताक्षर शब्द दिखाई पड़ा है। तो कहाँ कहाँ है? ये है प्यारे, इसमें प्यारे संयुक्ताक्षर शब्द हैं, और तुम्हारा भी संयुक्ताक्षर शब्द है, और कल्याण के भी संयुक्ताक्षर शब्द है, ठीक है बच्चों। और ध्यान भी है, ध्यान भी संयुक्ताक्षर शब्द है, ठीक है। तो प्यारे, या में
आद्याक्षर पा लिखी है तो प्या बन गई है प्यारे। और इधर तुम्हारा, हा में आद्याक्षर मा लिखी तुम्हारा। ध्यान, या में आद्याक्षर दा लिखी ध्या बन गई है ध्यान। और यह कल्याण, या में आद्याक्षर ला लिखी है, ये भी संयुक्ताक्षर शब्द बन गए हैं। तो आपको आसान लगा है कैसे पढ़ना और कैसे लिखना? ठीक है, तो मैं रब करूंगी ये संयुक्ताक्षर शब्द, तो बाद में हम इसका अर्थ सीखेंगे। ठीक है, ऐ मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। ठीक है, तो ऐ मेरे, मेरे मतलब क्या है? माई सेल्फ। प्यारे, प्यारे बोले तो क्या है? डियर। भगवान, भगवान बोले तो क्या है? गॉड। ऐ मेरे प्यारे भगवान, प्यारे, ओ माय डियर गॉड। वी आर सेइंग, तो कुछ किसी से बोलते समय प्यार से बोलते हैं ना, वैसी तरह हम भगवान को भी प्यार से बुला रहे हैं, है ना, बुलाते हैं। और देखो ये ऐ मेरे प्यारे भगवान, ऐ मेरे प्यारे भगवान, हमें, हमें, हमको, हमें बोले तो हमको, दो, मुझे देना है, क्या देना है? ऐसा वरदान, वरदान बोले तो क्या है? आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। ये प्यारे भगवान, डियर गॉड, ओ माय डियर गॉड, मुझे देना है, क्या देना है? आशीर्वाद देना है। क्या देना है? आशीर्वाद देना है। तो सदा, सदा बोले तो क्या है? ऑलवेज, सदा, ऑलवेज, ऑलवेज तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा, या सेल्फ, हम ऑलवेज क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान, मतलब क्या है? आपसे प्यार करते हैं और आपसे मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, आपकी तरफ से प्रार्थना भी करते हैं, कभी भी देखो आपकी ध्यान में रहते हैं। और करें हम दीन, हम बोले तो क्या है? अवर सेल्फ, हम करते हैं, क्या करते हैं? दीन दुखियों, दीन दुखियों मतलब क्या है? दीन, पुअर पीपल, पुअर पीपल, दुखियों, सैड पीपल, जो लोग रहते हैं सैड, मतलब सैड पीपल जो रहते हैं, नहीं तो दीन, पुअर पीपल जो रहते हैं, उसको हेल्प करते हैं, वेलफेयर करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। कुछ मतलब क्या है, उसको कुछ भी नहीं रहता है, उसको करने को कुछ भी नहीं रहता है, उसको हेल्प करने को तैयार होते हैं, है ना। ऐसा हमको वरदान देना चाहिए, ऐसा बोल के भगवान को सदा हम प्रार्थना करते हैं। समझ में आए बच्चों? तो देख लो इधर मैं बोर्ड पर कुछ मीनिंग्स लिखी। प्यारे, डियर, भगवान, गॉड, वरदान, बून, सदा, ऑलवेज, तुम्हारा, या सेल्फ, ध्यान, थॉट। ठीक है, दीन दुखियों, दीन दुखियों बोले तो क्या है? पुअर एंड सैड पीपल, कल्याण, वेलफेयर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान अब हमको वरदान देना है। तो वरदान बोले तो क्या है? आशीर्वाद देना है। क्या आशीर्वाद देना? हमको क्या करना है? सदा हम अपने ध्यान में रहना चाहिए, ऐसा बोल के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या क्यों करना है? हम रहते हैं ना, हम सब कभी भी देखो दीन दुखियों का कल्याण करने के लिए आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसा बोल के हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐ मेरे प्यारे भगवान, हमें तो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। हम वैसे मांगते हैं। क्या हमको धन दौलत चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? किसी को भी हेल्प करना है। हम तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स जो रहते हैं, उसको कभी भी देखो हेल्प करने को चाहते हैं, है ना बच्चों। इसलिए हम भगवान को क्या पूछते हैं, क्या मांगते हैं? हमको वरदान देना। क्या वरदान देना? आशीर्वाद देना। क्या आशीर्वाद देना? कभी भी देखो दीन दुखियों, कुछ पुअर पीपल्स रहते हैं, कुछ सैड पीपल जो रहते हैं, उसको
उसको हेल्प करने को चाहते हैं, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा बोल के हमारे जैसे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसा प्रोनाउंसिएशन है और कैसे पढ़ना आपको मालूम हुआ? और एक बार बोलो, आई मेरे प्यारे भगवान, आई मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करें हम दीन दुखियों का कल्याण, करें हम दीन दुखियों का कल्याण। समझ में आया बच्चों? मैं आपको नीचे वाला जो लाइन है ना वो निकाल के दिखा दूंगी, एक तरह से ये शब्द आपको दिखाई पड़ता है और आप अपने अपने जो नोट्स जो नोटबुक जो रहते हैं ना इसमें भी कॉपी करना है और पढ़ना भी है और सीखना भी है। ठीक है बच्चों, ये हर शब्द का मीनिंग लिखी हूँ मैं, तो आप ध्यान लगा के मीनिंग भी सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। तो मीनिंग्स भी एक बार सुनो। प्यारे डियर भगवान गॉड, वरदान गुण सदा ऑलवेज, तुम्हारा यस ध्यान थॉट दीन दुखियों पुअर एंड सैड पीपल, और कल्याण वेलफेयर। कल्याण बोले तो क्या है? भलाई, भलाई बोले तो क्या है? अच्छा वाला काम करना। ठीक है बच्चा, तो आपको ये पूरा स्टैंजा आया है और इसका अर्थ भी आप सीखे हैं, मीनिंग्स भी सीखे हैं। ठीक है बच्चा, और एक स्टैंजा बताऊं? ठीक है बच्चा, ये है दूसरा स्टैंजा। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा सीखे हैं और इसका अर्थ सीखे हैं और मीनिंग्स भी सीखे हैं, और दूसरा स्टैंजा भी है, तो इसमें भी 4 लाइन्स हैं, इसमें भी कुछ संयुक्ताक्षर शब्द हैं। तो एक बार देख लो, कुछ संयुक्ताक्षर शब्द हैं इसमें, हाँ है, खाली प्यारे प्यारे संयुक्ताक्षर शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर 4 लाइन्स लिखी मैं, तो इसका अर्थ भी, कुछ शब्दों का अर्थ भी मैं लिखी हूँ। ठीक है, तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, बाद में इसका शब्दों का अर्थ भी बता दूंगी और पूरा स्टैंजा का और पोएम का अर्थ भी बता दूंगी। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टैंजा क्या सीखे हैं? आई मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, सदा करे तुम्हारा ध्यान, करे हम दीन दुखियों का कल्याण। ठीक है, और दूसरा स्टैंजा क्या है? आई मेरे प्यारे भगवान, प्यारे बोले तो क्या है? डियर बोले, और गॉड बोले तो क्या है? भगवान, भगवान बोले तो गॉड है ना। और देख लो, हमें दो ऐसा वरदान, वरदान का अर्थ क्या बोली? आशीर्वाद, एक गुण बोली। ठीक है, तो देखो, बड़े हम में इतना ज्ञान, ये 2 लाइन हमको आए हैं, पहले स्टैंजा में सीखे हैं, और तीसरा लाइन में क्या है? बड़े हम में इतना ज्ञान। बड़े, बड़े बोले तो क्या है? टू ग्रो, हम बढ़ जाते हैं, दिन दिन हम बढ़ जाते हैं। बचपन में हम छोटे हैं, अब इतना बड़ा हो गए हैं, तो छोटे बच्चे तो हुए तो हमको बात करने को भी नहीं आता, अब बात करने को आया है ना। तो बड़े, टू ग्रो, हम में मतलब क्या है? हमारे इतना ज्ञान, इतना मतलब क्या है? ज्यादा ज्ञान बोले तो क्या है? नॉलेज। ठीक है, तो बचपन से हम ज्यादा नॉलेज सीखे हैं, हमको ज्यादा नॉलेज आए हैं, तो कौन दिया है उतना नॉलेज? भगवान दिए हैं। भगवान की आशीर्वाद से हम में इतना ज्ञान बढ़ाए हैं। ठीक है बच्चों, और पढ़ लिख कर हम बने महान। पढ़ लिख कर मतलब क्या है? राइट एंड रीड। तो दिन भर हम कुछ पढ़ते हैं और लिखते हैं और सीखते हैं, तो पढ़ने के लिए और लिखने के लिए और सीखने के लिए किसका आशीर्वाद है? भगवान का आशीर्वाद है। तो भगवान की आशीर्वाद से, भगवान की वरदान से हम हमारे ज्यादा ज्ञान बढ़ाए हैं। और कैसे बढ़ाए हैं? कुछ पढ़कर, कुछ लिखकर, कुछ सीखकर हम हमारे ज्यादा ज्ञान बढ़ाए हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ लिख कर हम बने महान। तो खाली पढ़ लिखने के बाद छोड़ते हैं क्या?
पूरा रखे हैं, इसलिए हम क्या बन गए हैं, महान बन गए हैं। बने, बने मतलब क्या है, बिकम, टू मेक। भगवान हमको बनाए हैं, कैसा बनाया, तो महान बनाया है। महान बोले तो क्या है, ग्रेट, ग्रेट पर्सन जैसा हमको बनाए हैं। कौन बनाए, भगवान, भगवान बनाए हैं। कैसे, उसकी आशीर्वाद से, इसकी वरदान से हमको भगवान ने महान बनाए हैं। ठीक है बच्चों, बड़े, टू ग्रो, पढ़ लिख, टू राइट एंड रीड, ज्ञान नॉलेज, बने बिकम और टू मेक, महान, ग्रेट। समझ में आए बच्चों। आई मेरे प्यारे भगवान हमें दो ऐसा वरदान, बड़े हमने इतना ज्ञान बढ़ाए हैं। कौन बढ़ाए, भगवान ने बढ़ाए हैं। क्या बढ़ाए, हमें ज्ञान बढ़ाए हैं। ठीक है, और पढ़ लिख कर हम बने महान। तो भगवान ने हमको ज्ञान बढ़ाए हैं, तो ज्ञान बढ़ाए तो क्या हो गई, हम पढ़ लिख कर अच्छी तरह से ग्रेट पर्सन बनाए, ग्रेट पर्सन हो गए हैं। ठीक है, तो कौन बनाए हैं, भगवान ने बनाया। ठीक है, तो ऐसा बोल के बच्चों, हमारे जैसे जो बच्चे हैं ना, वो सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको अपने आशीर्वाद से ज्ञान बढ़ा दो और महान बना दो, ऐसा बोल के बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों को धन दौलत चाहिए नहीं, क्या चाहिए, पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए और महान बनाना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देख लो, आई मेरे प्यारे भगवान हमें दो ऐसा वरदान, बड़े हम में इतना ज्ञान, पढ़ लिख कर हम बने महान। ठीक है बच्चों, और तीसरा पॉइंट सीखेंगे। यस, इग्नोरेंस का और एक शब्द है सर,